साथियों नमस्कार। आज हम लोग विज्ञान की प्रासंगिकता को समझेंगे। जब हम लोग अपने भारत देश में भूत प्रेत, जादू टोना, चमत्कार और पारलौकिक बातों पर चर्चा करते हैं तो जल्द ही यह सभी बातें हमारे मन में और हमारे दिमाग में उतर जाती हैं। हम लोग जल्द ही इन बातों पर विश्वास कर लेते हैं, जबकि इसके विपरीत बातें करने वाले व्यक्ति को हम लोग बेवकूफ़ समझने लगते हैं, मूर्ख समझते हैं। जबकि आज रूस को देखें, आज वह देश एक नास्तिक देश है, फिर भी उस देश ने काफ़ी प्रगति कर लिया है। आज वह एक विकसित देश है। सन 1930 ईस्वी से वहाँ के लोगों ने अपने बच्चों को सिखाया कि ना ही कोई आत्मा होती है और ना कोई परमात्मा, और पूरे 25 से 30 वर्ष लगा इस बात को समझाने में उनके आने वाली पीढ़ियों को। तब जाकर उनकी आने वाली पीढ़ी इस बात को समझ सकी और उन्होंने विज्ञान को अपने जीवन का आधार बनाया, तर्कों के आधार पर अपनी सोच को विकसित किया। एक दृष्टिकोण यह भी है कि भारत ने भक्ति मार्ग, आत्मा और मोक्ष पर सबसे ज़्यादा साहित्य रचा है। सबसे ज़्यादा गुरु, शिष्य, बाबा, योगी, सन्यासी, भक्त और भगवान पैदा किए हैं। अगर ये सारे लोग 5% भी सफल रहते तो भारत सबसे अमीर, वैज्ञानिक, लोकतांत्रिक और समतामूलक समाज का धनी होता, क्योंकि भक्ति के जो फायदे गिनाए जाते हैं उसके अनुसार आदमी सृजनात्मक, करुणावान, तटस्थ और सदाचारी बन जाता है। अब भारतीय समाज और इसके निराशाजनक इतिहास व वर्तमान को गौर से देखें। इसकी गरीबी, आपसी भेदभाव, छुआछूत, अंधविश्वास, पाखंड, भाग्यवाद और गंदगी देखकर आपको लगता है पिछले 2200 सालों में इसके अध्यात्म ने इसे कुछ भी क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता करने दिया है? पिछले 2200 साल से ये मुल्क किसी न किसी अर्थ में किसी न किसी बाहरी कौम का गुलाम रहा। मुट्ठी भर आक्रमणकारियों ने करोड़ों के इस देश को कैसे गुलाम बनाया, ये एक चमत्कार है। ऐसे हजारों अध्याय इस देश में छुपे हुए हैं। इसीलिए इस मुल्क ने अपना वास्तविक इतिहास कभी नहीं लिखा, बल्कि वह लिखा जिससे मूर्खताओं के सबूत मिटते रहे। गौरवशाली इतिहास की कल्पनाओं को गढ़कर गर्व करते हैं, पर वह लुटा क्यों, इसकी जिम्मेदारी कभी नहीं लेते। यह सब देखकर दोबारा सोचिए, भारत के परलोकवादी अध्यात्म, आत्मा, परमात्मा और भक्ति ने इस देश के लोगों को क्या दिया? इन्होंने अलग किस्म के आविष्कार किए। ऊपर वाला खुश कैसे होता है? ऊपर वाला नाराज क्यों होता है? स्वर्ग में कैसे जाएं, नरक से कैसे बचें? स्वर्ग में क्या क्या मिलेगा, नरक में क्या क्या सजा है? हलाल क्या है, हराम क्या है? बुरे ग्रहों को कैसे टालें, मुरादें कैसे पूरी हों? पाप कैसे धुलते हैं, पितरों को तृप्त कैसे करें? ऊपर वाला किस्मत लिखता है, वो सब देखता है, वो हमारे पाप पुण्य का हिसाब रखता है, लिखता है। जीवन मरण उसके हाथ में है, उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। ऊपर वाला हमें खाने को देता है, उस तारीफ का भूखा है, पैसों को लेकर काम करता है, मंत्रों के द्वारा संकट का निवारण करता है। हजारों किस्म के शुभ अशुभ, हजारों किस्म के सगुन अपसगुन, धागे, ताबीज, भूत प्रेत, पुनर्जन्म, टोटके, राहु केतु, शनि ग्रह, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, पंचक, मोक्ष, हस्तरेखा, मस्तक रेखा, वशीकरण, जन्म कुंडली, काला जादू, तंत्र मंत्र, झाड़ फूक वगैरह वगैरह। इस किस्म के इनके हजारों आविष्कार हैं। अब यूरोप को देखिए, वहाँ धर्म की, परमात्मा की और अध्यात्म की बकवास को नकारा जाता है। 400 साल पहले व्यवस्थित ढंग से विज्ञान और तर्क पैदा हुआ है। आज जो तकनीक और सुविधाएं हैं
वो उसी की उपज हैं। और मज़े की बात यह है कि धर्म और सदाचार की बकवास किए बिना औसत आबादी में आपस में कहीं ज़्यादा मित्रता, समानता और खुलापन आया है। ट्रेन, होटल, थिएटर में सब बराबर होते हैं। साथ में लोग खाते हैं, साथ में लोग पीते हैं। पहली बार सबको शिक्षा, स्वास्थ्य और मनचाहा रोजगार नसीब हुआ है। भारतीय मॉडल पर ना तो कोई स्कूल खड़ा है, ना कोई कॉलेज और ना ही कोई फैक्ट्री। तकनीक ना कोई राजनीतिक व्यवस्था। विज्ञान, समाजशास्त्र, तकनीक, मेडिसिन, लोकतंत्र इत्यादि सब कुछ विश्व के उन नास्तिकों ने विकसित किया है जिन्हें हमारे बाबा लोग रात दिन गालियां देते हैं। हमने विज्ञान को इतनी तवज्जो क्यों नहीं दी, सोचने की बात है। इसका जवाब ये है कि माता पिता द्वारा बचपन से थोपे जाने वाले हमारे मन पर आस्तिक संस्कार, स्कूल हो या घर हो, हर तरफ दैवीय शक्ति को बचपन से हमारे मन में बैठा दिया जाता है। आस्था के नाम पर बचपन से ही वैज्ञानिक चेतना को दफन कर दिया जाता है। ऐसे संस्कारों में हम पलते बढ़ते हैं, बड़े होते हैं और हमारे अंतर मन में यह बैठ जाता है कि भगवान का अस्तित्व है, शैतान का भी अस्तित्व है। नकारने का मन नहीं करता। इसलिए अपने उन लोगों के सामने कितना भी माथा पीटें तो भी वे यही कहेंगे कुछ तो है। आज भी टीवी सीरियल में अंधविश्वास, काल्पनिक बातों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिखाया जाता। हमें बचपन से कैसे तैयार किया जाता है यह जानना बेहद जरूरी है। बचपन में माँ कहती है उधर मत जाना, वो आ जाएगा। बचपन में माँ कहती है भगवान के सामने हाथ जोड़कर बोलो भगवान मुझे पास कर दो, वो पास कर देगा। टीवी पर कार्टून में चमत्कार, जादू जैसी अवैज्ञानिक बातें दिखाकर बच्चों का मनोरंजन किया जाता है, लेकिन चमत्कार और जादू का बच्चों के अंतर मन में गहराई तक असर होता है और बड़े होने के बाद भी इंसान के मन में चमत्कार और जादू के लिए आकर्षण कायम रहता है। स्कूल में जो विज्ञान सिखाया जाता है उसका संबंध रोजमर्रा की जिंदगी से ना जोड़ना, यही हम लोगों की गलती है। समाज के लोग इसी राह पर चल रहे हैं तो जरूर वे सही ही होंगे, हमने उनका अनुकरण करना चाहिए। ये समझ गलत है। समाज में मीडिया, माउथ पब्लिसिटी, सामाजिक उत्सव इत्यादि माध्यम से जो इंसान को बराबर दिखाया जाता है, सुनाया जाता है, उस पर इंसान आसानी से यकीन कर लेता है। डर और लोभ ये दो नैसर्गिक भावनाएं हर इंसान के भीतर बड़े तौर पर होती है, लेकिन जिस दिन ये भावनाएं इंसान के जीवन पर प्रभुत्व स्थापित कर लेती है तब वह मानसिक गुलामी में फंसता चला जाता है और अंत में सभी में महत्वपूर्ण बात चमत्कार होता है। ऐसा 100 बार आग्रह से बताने वाले सभी धर्म के ग्रंथ इस बात की वजह है। इसलिए धर्म ग्रंथ में बताई गई अतिरंजित बातें कैसे गलत हैं, ये वक्त रहते ही बच्चों को समझाने की कोशिश करिए। जो इंसान भूत प्रेत के कारण रात के अंधेरे में अकेले सोने में चलने से डरता है, समझ लेना वह सबसे अधिक अंधविश्वासी व्यक्ति है। उसका मन मानता है कि भूत है और यह धारणा यह साबित करती है कि भूत पहले है, भूत है तो ईश्वर है। अंधविश्वासी होना एक प्रकार के डर से है। इसमें धार्मिक प्राणियों की कमी नहीं है जो साइंस की हर चीज इस्तेमाल करते हैं और साइंस के विरुद्ध ही बोलते हैं। साइंस की भावनाएं आहत होती हैं क्योंकि उसका प्रचार प्रसार नहीं करना पड़ता। सत्य का कैसा प्रचार, वह तो स्वतः ही स्वीकार करने योग्य है, लेकिन झूठ को प्रचार की आवश्यकता होती है। जिन आविष्कारों ने हमारे जीवन में और दुनिया को बेहतर बनाया है वे सब आविष्कार उन्होंने किए जिन्होंने धार्मिक कर्मकांडों में समय बर्बाद नहीं किया। आज
कोई भी धार्मिक प्राणी साइंस से संबंधित चीज़ों के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता, लेकिन ये इंसानों का एहसान नहीं मानते। उस काल्पनिक शक्ति का एहसान मानते हैं जिसने मानव के विकास में बाधा डाली, जिसने मानवता को टुकड़ों में बांटा। साइंसदान अक्सर नास्तिक होते हैं, लेकिन धार्मिक प्राणी कहेंगे साइंस को अक्ल तो भगवान ने ही दिया है, यानी कि नास्तिकों को अक्ल भगवान ने दिया है। अगर गॉड ने ही सारा अक्ल नास्तिकों को दिया तो धार्मिक प्राणियों को क्यों इतना मंदबुद्धि बनाया। पिछले 150 साल में जिन आविष्कारों ने दुनिया बदल दी वे ज़्यादातर नास्तिकों ने किए या उन आस्तिकों ने किए जो पूजा पाठ इबादत नहीं करते थे। अंधविश्वास और कट्टरता से भरे किसी भी धर्म वालों ने ऐसा कोई आविष्कार नहीं किया जिससे दुनिया का कोई भला हो पाता। हाँ, यह जरूर है कि ये अपनी किताबों में विज्ञान जरूर खोजते हैं, लेकिन अगली खोज क्या होगी यह नहीं बताते। जब तक अगली खोज सफल न हो जाए उसके बाद कहेंगे यह तो हमारी किताब में पहले से ही मौजूद था। इंसान को उसके विकसित दिमाग ने ही इंसान बनाया है, नहीं तो वह चिंपैंजी की नस्ल का तो एक जीव था। जो इंसान अपना दिमाग प्रयोग नहीं करता वे इंसान जैसे दिखने वाले जीव ही होते हैं, पूर्ण इंसान नहीं होते। दिमाग का बेहतर इस्तेमाल कीजिए। अंदर जो अंधविश्वासों का कचरा भरा है, मान्यताओं को साइड कीजिए, पूर्वाग्रहों को जला दीजिए। अंधेरा स्वतः ही मिट जाएगा, आपके अंदर रोशनी आ जाएगी। आस्था से नहीं विज्ञान से देश आगे बढ़ेगा। भक्ति आस्था को अलग करके यदि किसी भी देश में केवल शिक्षक वर्ग धर्मनिरपेक्ष हो जाए, खासकर विज्ञान के शिक्षक, तो यकीन कीजिए उस देश का मुकाबला पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता, न कर सकेगा, क्योंकि बाकी पीढ़ियां शिक्षकों से सीखती हैं और एक शिक्षक का तथ्यात्मक होने की बजाय भावनात्मक होना या विचारधाराओं के एवज में झूठ परोसना कई पीढ़ियों को अज्ञानी ही नहीं मानसिक अपंग भी बना सकता है। बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं। जिस देश के बच्चों में वैज्ञानिक चेतना नहीं होती वह देश दुनिया में पिछड़ जाता है। यदि आपको अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाना है तो उसके मन में उठ रहे सवालों को दबाकर उसे अंधविश्वासी आस्तिक बनाने की बजाय उसे तर्कवादी बनाइए, क्योंकि विज्ञान के कदम हमेशा आगे की तरफ होते हैं। इस प्रकार साथियों, मेरा आपको नमस्कार।